हेलो दोस्तों, आज मैं हुमा कुरैशी स्टारर वेब सीरीज महारानी का सीजन 3 एक्सप्लेन करूंगी। पिछले सीजन में हमने मिनिस्टर भीमा भारती का कत्ल होते देखा था, जिसका इल्जाम सीएम नवीन कुमार ने रानी देवी पर लगाया था और रानी देवी को जेल भिजवा दिया था। इस चीज को 3 साल हो चुके हैं। जेल में रानी देवी का चेकअप करने डॉक्टर राजीव सिन्हा आते हैं। वहीं मिश्रा जी, जो कि अब रानी देवी के लिए काम करते हैं, उनसे अपनी बेल एप्लीकेशन पर साइन करने को कहते हैं, पर रानी देवी बेल लेने से मना कर देती हैं। इन लोग के बाद से ये पता चलता है नवीन कुमार ने अभी तक रानी देवी के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की है, क्योंकि उनके पास रानी देवी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जिस कारण वो ये केस खींच रहे हैं। रानी देवी जेल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भीमा भारती की गर्लफ्रेंड कीर्ति को भीमा भारती के डरावने सपने आते हैं। नवीन कुमार भीमा भारती की मूर्ति का उद्घाटन उन्हीं के घर में करते हैं। तभी नवीन कुमार से मिलने सीनियर पार्टी लीडर गौरी पांडे आते हैं और अपनी फाइल पास करने की गुजारिश करते हैं। नवीन कुमार इसके लिए उन्हें बैठक से मिलने को कहते हैं। दरअसल पार्टी में अब कोई भी गौरी पांडे की इज्जत नहीं करता है। कीर्ति नवीन से उसके रहने का इंतजाम कहीं और करने को कहती है, ये कहते हुए कि उसे भीमा भारती की आवाज़ सुनाई देती है घर में, जिस पर नवीन कुमार कहते हैं इलेक्शन तक यहीं रहो, उसी में पार्टी का फायदा है। यहाँ पता चलता है भीमा भारती की मौत में कीर्ति का भी हाथ था। नवीन कुमार अपने पीए से कहता है कि पार्टी लीडर दुलारी को मुझसे दूर रखो। मैं किसी भी करप्ट नेता को अभी अपने आसपास भटकाना नहीं चाहता, नहीं तो मेरी पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। यहाँ पता चलता है दुलारी ने डॉक्टर राजीव सिन्हा के बेटे मनोज सिन्हा का कत्ल किया था, जिसका केस दुलारी पर चल रहा है और इसी कारण नवीन कुमार दुलारी को खुद से दूर रखना चाहते हैं। नवीन कुमार दिलशाद के साथ मिलकर प्रदेश में एक तरफ दारू बंद का ऐलान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केवल कुछ ट्रक दारू पकड़वाने का नाटक करते हैं। दुलारी बाबा के पास आता है ताकि वो नवीन से बात करे और उसका सपोर्ट करे इस केस से निकलने में, मगर नवीन बाबा से कहता है मैं चाहता हूं अभी दुलारी अपना इस्तीफा दे दे, फिर मैं आगे उसे वापस टिकट दे दूंगा मौका देखकर। मगर दुलारी को नवीन की बात पर भरोसा नहीं है, जिस कारण वो इस्तीफा देने से साफ साफ मना कर देता है। घर जाते वक्त दुलारी अपनी गाड़ी में मरा मिलता है और मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया जाता है। नवीन कुमार कुछ कैदियों को रिहा करने जेल जाते हैं, जहां रानी देवी हलवा बांट रही होती हैं अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने की खुशी में। रानी देवी हलवा नवीन को भी देती हैं। तभी नवीन के पास कॉल आता है कि दुलारी की मौत हो गई है हार्ट अटैक से, जिस पर रानी देवी कहती हैं दुलारी हार्ट अटैक से नहीं मरा। फोन पर नवीन ने केवल हार्ट अटैक रिपीट किया था। तो ये जानने के लिए कि रानी देवी को दुलारी कैसे पता चला, नवीन अपने ही पार्टी के लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग मंगाकर सुनता है, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। नवीन कुमार अपने पीए को राजीव सिन्हा के पास भी भेजता है, पता करने के लिए कि क्या उसने रानी देवी के कहने पर दुलारी को मरवाया है, मगर वहां से भी कोई सफलता हासिल नहीं होती है। इधर रानी देवी मिश्रा जी से बेल लेने का बहाना करके कोर्ट आती हैं, मगर उनका मकसद बेल लेना नहीं बल्कि अपने बच्चों से मिलने का था और मीडिया को ये बताने का था कि दुलारी हार्ट अटैक से नहीं मरा बल्कि उसका मर्डर किया गया है और इसमें हाथ बिहार के सीएम नवीन कुमार का है। रानी देवी परेशान है कि उनका बड़ा बेटा जय अपने पिता भीमा भारती का कातिल अपनी मां रानी देवी को मानता है, जिस कारण वो रानी देवी से मिलने भी नहीं आया था। जेल में रहने के दौरान रानी देवी के बच्चों का ख्याल मिश्रा जी रखते हैं। रानी देवी की बेटी मिश्रा जी से बताती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मिश्रा जी से मिलने नवीन कुमार का पार्टी मेंबर और अंग्रेजी शराब का डीलर दिलशाद आता है। वो मिश्रा जी से ये पता करने आया था कि क्या रानी देवी का इन्वॉल्वमेंट है दुलारी के मर्डर में, पर यहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। उधर गौरी पांडे अपने किसी काम के लिए बैठा से मिलने जाते हैं, पर वो 2 घंटे बैठाने के बाद अपने चपरासी से बुलवा देता है कि वो बिजी है। झांक कर देखने पर गौरी को पता चलता है वो केवल नाखून काट रहा है। अपनी ऐसी बेइज्जती देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कुंवर से मिलने जाता है। कुंवर कच्ची शराब की डीलिंग करता है। दारू बैन होने के बाद भी कुंवर ने पहले नवीन की बहुत मदद की थी, मगर उसके बदले नवीन ने उसे कोई छोटा सा मंत्रालय तक नहीं दिया था, जिस कारण वो नवीन को पसंद नहीं करता है।
इधर रानी देवी के बच्चों पर दो लोग हमला करते हैं, मगर किसी तरह मिश्रा जी और दोनों बच्चे बच जाते हैं। ये खबर जैसे ही रानी देवी को मिलती है, वो मिश्रा जी से तुरंत बेल एप्लीकेशन डालने को कहती है। इधर रानी देवी मिश्रा जी से हमलावरों का पता लगाने को कहती है, जिस पर मिश्रा जी कहते हैं, हमले से ऐसा लग रहा था ये केवल डराने के लिए किया गया था। बीमा भारती की तस्वीर उठाते समय मिश्रा जी को उसके पीछे कुछ लोगों की फोटो लगी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है दुलारी केस में कहीं न कहीं रानी देवी का ही हाथ है। रानी देवी कीर्ति से मिलने जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे पति सुनील सिंह की हत्या मेरे पति ने नहीं की है। उनका कातिल अभी भी जिंदा है और हमारे बीच ही है। जिस पर कीर्ति उस दिन को याद करती है जब उसके पति की कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी, जब वो पैसा देने जा रहे थे किसी को। वो ट्रक का ड्राइवर पैसा लेकर भी चला गया था। सीएम नवीन कुमार डीजीपी को पता लगाने को कहते हैं कि किसने दुलारी को मरवाया है और साथ ही साथ रानी देवी के बच्चों पर हमला किसने कराया था। डीजीपी मिश्रा जी से पूछताछ करने जाते हैं, जिस पर पता चलता है जिस कार पर हमला हुआ था मिश्रा जी ने उसे बनने दे दिया है गैराज में और उसे 24 घंटे में बनवा भी लिया है एक्स्ट्रा पैसे देकर, जिससे पुलिस को मिश्रा जी पर शक होने लगता है। इधर रानी देवी की पीए आईपीएस ऑफिसर मार्टिन से मिलने जाती है, जो गुप्त तौर पर सुनील सिंह के मर्डर का पता लगाने में लगा हुआ है, जो कि तभी पता चलेगा बीमा भारती को किसने मरवाया था। ऑफिसर केवल ड्राइवर महेंद्र राय तक पहुंच पाए थे इन 3 सालों में, और महेंद्र राय भी गायब है। सरगुनिया उपचुनाव के लिए नवीन कुमार अपनी पार्टी की तरफ से कीर्ति को खड़ा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रानी देवी इस चुनाव में अपनी तरफ से सरोज को खड़ा करती हैं, जो कि दुलारी की वाइफ है। अब दोनों विधवा औरतें एक दूसरे के सामने हैं। वहीं पुलिस मिश्रा जी की कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस करके समझ जाती है कि बच्चों पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि मिश्रा जी ने खुद कराया था, और ये न्यूज़ नवीन ट्रम्प कार्ड की तरह उपचुनाव के लिए यूज करता है। रानी देवी मिश्रा जी से इसका कारण पूछती हैं, जिस पर वो बताते हैं, ये मैंने इसलिए किया था ताकि आप बेल लेने को राजी हो जाएं। जैसे कि गौरी पांडे और कुंवर दोनों अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे नवीन और दिलशाद से, जिस कारण गौरी कुंवर को एक हैंडवॉश बनाने वाली फैक्ट्री में बुलाता है, जहां गौरी कुंवर को अंग्रेजी शराब बनाने का तरीका बताता है, फैक्ट्री के मालिक का लाइसेंस यूज करके, जिसमें ये लोग 1 लीटर एथेनॉल में 6 लीटर पानी और कलर मिलाकर दारू बनाने का फैसला करते हैं और पैक करके दिलशाद की दारू से आधे दाम में बेचना शुरू करते हैं, जिससे दिलशाद की दारू ब्लैक में बिकना बंद हो जाती है और वो बहुत परेशान होने लगता है इतना लॉस होने के कारण। नवीन कुमार और दिलशाद ये पता करने में लग जाते हैं कि मार्केट में नया डीलर कौन आया है। इन सब के बीच कुंवर बाबा को बता देता है कि मैंने अंग्रेजी शराब बनाना शुरू कर दिया है और ये मेरा डायरेक्ट वॉर होगा नवीन और दिलशाद के खिलाफ। नवीन बाबा के थ्रू कुंवर को ये समझाने की कोशिश करता है अंग्रेजी शराब के धंधे से दूर रहने को, पर कुंवर नहीं मानता है। इधर ऑफिसर मार्टिन महेंद्र राय का पता लगाते लगाते उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बीवी बताती है 4 साल से उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, पर मार्टिन को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, जिस कारण वो उस पर नजर रखने लगता है। एक दिन महेंद्र की बीवी के पास एक मनी ऑर्डर आता है। डाक वाले को पैसा देकर पूछने पर पता चलता है वो मनी ऑर्डर बलिया यूपी से आया था। वहीं एक तरफ बिहार के सिवान जिले में एक दिन हादसा होता है, जहां नकली शराब बांटने के कारण बहुत लोगों की जान चली जाती है। इसका फायदा उठाते हुए रानी देवी उन लोग के परिवार को सहानुभूति देती हैं और साथ ही साथ सबके साथ मिलकर शराब माफिया दिलशाद के खिलाफ कार्रवाई और नवीन कुमार के इस्तीफे की मांग करती हैं। यहाँ खत्म होते हैं इस सीरीज के 4 एपिसोड। आगे के लिए चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।